मैं जानता हूँ, कार्यकर्ताओं से मैं पूछा कि प्रत्याशी राजकुमार जी कैसे, लोगों ने कहा बहुत तपस्वी कार्यकर्ता आरएलडी के लिए अपना जीवन समर्पण किया। भले उसको कुछ नहीं मिला था, लेकिन पार्टी के लिए रात दिन काम करता था। ऐसे लोग किसी दल में रहे मित्रों, ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान। चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, जिन्होंने किसान हितों के अधिकारियों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आप सभी बूथ अध्यक्षों के पसीनों से एक एक बूंद से कमल खिलता है। जब भी हमारे देश में चुनावी शंखनाद होता है, रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ना है और पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ना है। मेरा बूथ मजबूत तो इस संकल्प के साथ आगे, तो मेरा बूथ मजबूत है कि नहीं है कि नहीं है? पक्का? ऐसा बूथ अध्यक्ष आप उठाएंगे, विधानसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी और मंडल अध्यक्ष। जिन बूथ अध्यक्ष के घर चाय पीने गए हैं, ऐसे बूथ अध्यक्ष आप एक अध्यक्ष कर चाहिए, 2 3, ठीक है। चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? घर जाना चाहिए लोगों के कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। अब हाथ उठाएंगे हमारे बूथ अध्यक्ष। एक 20 करणी बिंदु मिले थे, वह किसी ने आपको पढ़कर सुनाया हो तो हाथ उठाओ। 20 करणी बिंदु थे जो बूथ पर काम करने थे। यदि कोई उस बूथ की बैठक में पढ़कर सुनाया हो तो हाथ उठाओ। एक पत्र आया होगा कि मोदी जी का प्रणाम, घर घर जाना था। इसमें कौन कौन बूथ सभी के घर घर गया है? बहुत अच्छे, ताली बजाकर स्वागत करो। जो बूथ अध्यक्ष अभी किसी के घर नहीं गया वोट मांगने, वह कृपया हाथ उठाए तो। एक भी नहीं है? कौन शर्मा? 2 लोग, ठीक ठीक। ऐसे बूथ अध्यक्ष ऐसे हैं, ऐसे कौन कौन है जो अपने गांव में रोज लड़ते रहते हैं और लड़ने के कारण वोट भाग जाता है? ऐसे कितने बूथ अध्यक्ष हैं? कोई नहीं, बहुत अच्छा। और ऐसे हमारे बूथ अध्यक्ष कौन हैं जिनका गांव में बहुत सम्मान है और निकलते हैं, हाथ नीचे, निकलते हैं तो 4-5 घर वाले कहते हो भैया भोजन करके जाओ। ऐसे कौन कौन हाथ उठाया? बहुत शानदार, ताली बजाकर स्वागत करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिन परिस्थितियों से भी बनी। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब पार्टी की स्थापना किया 80 में, 84 में 2 सीटें, लोग चिढ़ाते थे हम तो हमारे लोग। यदि किसी सेठ के यहाँ जनसंघ वाले चाय पी लेते थे ना, तो कांग्रेसी बिजली का तार काट देते थे और बोर्ड में 10 लाख आलू सड़ जाते। यदि किसी सेठ के यहाँ चाय पी लिए तो कांग्रेसी रिपोर्ट दर्ज करवा देते। उस परिस्थिति में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी का काम किया। न खाने को न सोने का स्थान मिलता था, फटा कूदा रहता था तो सदरी डाल देते थे, फिर भी कदम नहीं रुका, फिर भी पग नहीं टिके, फिर भी सर उनका किसी के सामने नहीं झुका। झुका मित्रों इस मातृभूमि के लिए। न अटल जी को कोई खरीद पाया और कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने कमल खिलाए मित्रों और देश में प्रधानमंत्री बने। पहली बार कारगिल युद्ध किया,
फोर लेन की सड़कें हिंदुस्तान पहली बार देखा, प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार देखा, सीसी सड़कें, किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार देखा लोगों ने, और पोखरण विस्फोट भी किया, सर नहीं झुका अमेरिका ने। और उसी अटल जी को उस लोकसभा के अंदर सोनिया ने कहा कि अटल जी भ्रष्ट है, हम में अटल जी ने कहा मित्रों कि हमारे 40 साल के राजनीतिक जीवन में किसी ने आरोप नहीं लगाया मैडम किस शब्द कहां से ये शब्द निकाले। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, उसने कहा अटल जी सांप्रदायिक। सुषमा जी उत्तर देना खड़ा हुई, मैं आप सबसे सदन से पूछ रहा हूं और पूरा देश आप देख रहा है, पूरा देश आप देख रहा है कि भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम की जय बोलना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, गरीबों को पक्का मकान देना सांप्रदायिक है, किसानों को सम्मान निधि देना सांप्रदायिक है, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो सांप्रदायिक हूं। लेकिन आज ही राम राज्य की नींव रखी जा रही है, आज ही राम राज्य की नींव रखी जा रही है, आज ही सुशासन की नींव रखी जा रही, और पूरा देश देख रहा है। भले अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक चाय बेचने वाला जिसकी मां दूसरे घर में काम करती थी, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, अपने को बचा कर रखा है और देश का प्रधानमंत्री बना। और जब प्रधानमंत्री बने तो कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली में उन्होंने कहा कि अंधेरा घना है फिर भी दीपक जलाना कहां मना है। कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाए मित्रों, और 14 में सरकार बनाया, देश का उसी श्रीनगर के चौक पर, उसी श्रीनगर चौक पर आतंकवादियों के गोलियां चलती थी, भारत माता जय और वंदे मातरम कहने वालों को सीने में गोली लगती थी। लेकिन आज उसी श्रीनगर चौक पर मित्रों तिरंगा झंडा फहरता है और भारत माता का जय का नारा लगता है, और बागपत छपरौली के लोग घूमने जाते हैं और बर्फ के चोटियों में घूमते हैं मित्रों, और वहां के मुसलमानों का राज तो गुना हो गया। शांति के कारण आज होटल खाली नहीं है श्रीनगर में, नाव खाली नहीं है, रेस्टोरेंट खाली नहीं है। आज शांति है तो श्रीनगर में समृद्धि में मित्रों, और मुस्लिम की बेटी भी ड्राइवर से अब पायलट बन रही है और डॉक्टर इंजीनियर बन रही है। नहीं मित्रों, आदरणीय दुनिया भी जान गया, दुनिया का कोई राष्ट्रपति आया या भोलेनाथ का अभिषेक किया, गंगा याद नहीं किया, अपने बदौलत हम नहीं कर सकते। देश को बहुत आगे बढ़ाना है। जयंत भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, छपरौली के नेता और देश के नेता जयंत भाई ने बीजेपी से समझौता होने से अब थोड़ा जो बहुत काम बचा है मित्रों, अब पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जय करना है। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जिसका मकान नहीं बना है, जिसके घर के सामने कच्ची सड़कें हैं, जिनका शौचालय नहीं बना है, जिसको आयुष्मान का कार्ड नहीं मिला है, जिसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, जिसको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, अब उन गरीबों का भी पक्का मकान देने का काम मित्रों हमारे लिए। झूठ तो नहीं बोलना, आप बता देना, क्योंकि 14 के पहले बम फटते थे, श्रीनगर में बम गिरता था, संसद के भवन बम गिरता था, काशी विश्वनाथ में बम गिरता था, अयोध्या में राम मंदिर में बम गिरता था, राम मंदिर में गिरता था तो ताज होटल बॉम्बे में बम गिरता था।
आज आदरणीय आपका बेटा आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अब बम नहीं फटते हैं। अब मुस्लिम बच्चे भी, हिंदू बच्चे हाथ में पेन पकड़ते हैं, कलम पकड़ते हैं और अपने भविष्य की चिंता करते हैं, पढ़ाई की चिंता करते हैं। उत्तर प्रदेश में 14 के पहले आप देखें 5 बजे के बाद लाइट नहीं आती थी, बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी। आदरणीय योगी जी के आने के बाद अब 24 घंटा लाइट आती है। पहले थका हारा मजदूर जाता था तो बीवी का शक्ल नहीं देख पाता था, इसलिए 10 रोटी की बजाय 2 रोटी खाता था। अब थका हारा किसान मजदूर घर पहुंचता है तो बिजली की रोशनी में जब बीवी की शक्ल देखकर रोटी खाता है तो 2 के बजाय 10 रोटी खाता है। अब शाम को उसको चिंता नहीं है, बेटी सोने का जेवर बांधकर अयोध्या जा सकती है और 4 लेन सड़क पर जाएगी। कहीं भी 4 लेन सड़क के नीचे उतरेगी नहीं अयोध्या तक, और अयोध्या के अंदर भी एंट्री प्रवेश होगा तब 4 लेन की सड़कें मिलेगी, और जब मंदिर की ओर बढ़ेगा तब भी 4 लेन की सड़कें मिलेगी। और प्रभु राम का दर्शन करके आएगी तो वहां का रेस्टोरेंट खाली हो जाता है। अब समोसा भी नहीं मिलता है, भोजन भी नहीं मिलता है, दिन भर 24 घंटा रेस्टोरेंट को काम करना पड़ता है। न दीपक मिलता है, न दिया मिलता है, न प्रसाद मिलता है, न सब। आज वहां की आय के, वहां के दुकानदारों की आय 4 गुनी हो गई है। न होटल खाली, न रेस्टोरेंट खाली, अब अपना मकान लोग होटल में तब्दील कर रहे हैं। जहां शांति है वहां समृद्धि है। आपको वृंदावन में एक जमीन नहीं मिलेगा, आपको काशी विश्वनाथ में पैर रखने को जगह नहीं है। इसलिए मित्रों की दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं, लोग घूमने आ रहे हैं। जहां गुंडागर्दी नहीं है, जहां शांति वहां समृद्धि है। इसीलिए तो हम बूथ अध्यक्ष हैं। अपना बीजेपी का बूथ अध्यक्ष मित्रों देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की आत्मा में हम लोग बसते हैं और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी चलती। मित्रों आज हमें एक कार्यकर्ता पकड़कर इस बैठक में, हमें भी इसी तरह एक बैठक में कार्यकर्ता पकड़ के ले गया था। कहा था सुतन जी चलिए, मेरा नाम कांग्रेस सिंह था छोटे में, तो बोला चलिए एक बैठक में लेकर चलना है। हम क्यों चक्कर में पड़ा है? बोला नहीं चलिए। मैं 86 में बैठक में गया था, वो कीर्ति दीक्षित लड़का मुझे लेकर गया था। आज वो दीनदयाल विद्यालय चला था इंटर कॉलेज, लेकिन उसका बनाया हुआ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष हुआ और जल शक्ति मंत्री है। इसलिए आपको कार्यकर्ता का निर्माण करना, मैं बनूं या न बनूं, लेकिन कल हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा, आदरणीय योगी जैसा कार्यकर्ता का निर्माण करना है। तो हमसे भी तपस्वी, ईमानदार, चरित्रवान, हमसे तपस्वी भी ऐसा नेता बने जो 20 साल बाद भी देश को चला सके और क्षमता हो, और दुनिया भले भी कुछ कहती रहे, मेरा सर झुकेगा बीजेपी के कार्यकर्ता का तो अपने कार्यकर्ता के सामने झुकेगा, या मातृभूमि के सामने झुकेगा, या भारत माता के सामने झुकेगा, बाकी कोई सर झुका नहीं पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अपना सम्मान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? कैसे बढ़ाएंगे? गांव के बुजुर्गों का पैर छुएंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 80 साल के ऊपर जो हो जाते हैं, 80 साल की उम्र जिसके ऊपर हो जाती है वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। यदि शीश झुकाकर उसको प्रणाम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है ईश्वर का वरदान। तो अपने गांव में सभी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे किसका कद बढ़ेगा? आपका कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपका कद बढ़ेगा तो फिर किसका कद बढ़ेगा? पार्टी का कद बढ़ेगा। पार्टी का कद बढ़ेगा तो योगी मोदी का कद बढ़ेगा, और योगी मोदी का कद बढ़ेगा तो बेटी सुरक्षित रहेगी हिंदुस्तान में, और यूक्रेन और रूस का युद्ध चलेगा। मित्रों
तो तिरंगा झंडा लगाकर 23,000 बच्चे सुरक्षित हिंदुस्तान में आएंगे। हम सरकार इसलिए नहीं बनाते हैं कि लूटना है, डकैती करना है। अजय जी विधायक हैं सदन के अंदर, मैं भी मंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में जाट में जेईई होंगे, एक्सीएन होंगे, ब्राह्मण ठाकुर होंगे, एक भी जेईई एक्सीएन हमारे विभाग में 8-10 हजार हैं, एक भी नहीं कर सकता कि स्वतंत्र रूप से अभी तक कि हमसे एक ठेका के लिए कहे हो, 1,000 रुपये चंदे के लिए कहे हो और एक काम के लिए कहे हो। तो मेरा एक ही सपना है कि केरल तक पानी पहुंचे किसानों को, क्योंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। नहरों की सफाई करो और पानी पहुंचाओ, इसलिए सरकार बनाते हैं, इसलिए सेवा घर घर नल पहुंचाना है। दुआ मिलती है भाई, तभी तो महात्मा गांधी कहे कि नर सेवा नारायण सेवा। इसी तो आदरणीय मोदी जी स्वच्छता कर्मी का पैर छूते हैं और बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, फिर भी काशी विश्वनाथ में मजदूरों के साथ भोजन पिछड़ों, दलितों, शोषकों, वंचितों का एक सम्मान नहीं करेंगे तो आपका कर्म कैसे बढ़ेगा, कैसे सम्मान बढ़ेगा? उनके अपमान से सम्मान नहीं बढ़ेगा, उनके सम्मान से। इसलिए क्या अजय जी नारा लगा रहे थे, कमल कमल नल चलेगा कमल खिलेगा। तो नल चलेगा, जोर से बोलिए, नल चलेगा तो नल चलेगा तो कमल खिलेगा। तो हाथ ऐसे करिए, मैं कहूंगा चलेगा नल खिलेगा कमल, कहेंगे खिलेगा कमल। चलेगा नल खिलेगा कमल, चलेगा नल खिलेगा कमल, चलेगा नल खिलेगा कमल, खिलेगा कमल। और आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं सुना हूं, लेकिन मित्रों आप अच्छे कार्यकर्ता बनो। भविष्य में आप जिला अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी का यही कार्यकर्ता है, क्योंकि बीजेपी जैसा देवतुल्य कार्यकर्ता कहाँ मिलेगा? न दरोगा सुने, पुलिस सुने, फिर भी हम काम करते हैं रात में, फिर भी रात में पार्टी के लिए लगे रहते हैं। ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता कहीं है तो केवल बीजेपी में है, किसी दल में नहीं मिल सकता है। न वो मांग करता है, न कुछ सुखाता है, और मरता है किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है, उसका चुनाव चिन्ह कमल। जहां तक ताकत है लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, और फिर यही है कार्यकर्ता, यही इसी कारण भारतीय जनता पार्टी 2 से सत्ता तक पहुंचे मित्रों, और गरीबों की सेवा करें। एक गरीब व्यक्ति का पक्का मकान बना दो और उसके बेटी के शादी कर दो, उसका जीवन धन हो जाता है। इसीलिए तो आदरणीय योगी जी कहते हैं कि बेटी मेरी है, गर्भ धारण करते हैं, पोषण आहार देते हैं, जन्म लेती तो अन्नप्राशन करते हैं, थोड़ी बड़ी होती तो फ्री में झोला, पुस्तक, मोजा, जूता, दोपहर का भोजन, स्कूल भेजते हैं। थोड़ी बड़ी दौड़ होती है तो शादी की व्यवस्था होती है, सामूहिक विवाह। तो डीएम पायल खरीदेगी, डीएम पंडित जी की व्यवस्था करवाएगी, डीएम पुष्पमाला की व्यवस्था करेगी, डीएम मंच बनवाएगी, डीएम संगीत की व्यवस्था। बस दूल्हा राजा दुल्हन को आना है, फोर्स भी 1,000 लगा है, एसपी को आदेश देगी और फोर्स का व्यवस्था होगा। फिर बेटियां ब्याही जाएंगी, फिर सम्मान से ससुराल जाए, गरीब है तो पक्का मकान भी साथ लेते जाए। ये व्यवस्था किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने। आप पूर्ण विश्वास करना। हमारे बूथ अध्यक्षों से मेरा यही निवेदन है, आरएलडी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े, जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। जहां तक मैं जानता हूं, कार्यकर्ताओं से पूछा कि प्रत्याशी राजकुमार जी कैसे, लोगों ने कहा बहुत तपस्वी कार्यकर्ता है, आरएलडी के लिए अपना जीवन समर्पण किया। भले उसको कुछ नहीं मिला था, लेकिन पार्टी के लिए रात दिन काम करता था। ऐसे लोग किसी दल में रहे मित्रों, ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। और आपकी बदौलत, और आप उनका खिलाइए और दुनिया के अंदर आपका जय जयकार होगा। आदरणीय मोदी जी श्रीनगर से लंदन के धरती पर उतरते हैं, आज भी
तो विक्टोरिया मॉल के लिए प्रवेश करते हैं तो भारत माता के जय का नारा लगता है और वंदे मातरम का नारा, ये बना रहा है हमेशा मित्रों। इसीलिए आपको काम करना है। पुनः मैं जल शक्ति मंत्री के नाते सभी बूथ अध्यक्ष, चाहे वे शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी प्रभारी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता जितने भी उपस्थित है, मैं सिर झुकाकर आप सबका प्रणाम करता हूँ। आपके बदौलत ये हम चुनाव जीतेंगे, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे और गरीबों की सेवा हम लोग करेंगे। ये बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरा महादेव से आप भी सुखी संपन्न रहें। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात मदद करें तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी 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 मोदी